नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 733वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने इस थंबनेल में देखा, इस तरह के वर्ड मीनिंग जब पढ़ने को दे दिया जाता है ना 7 लेटर वाले, तो लोग समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें। तो ये तो इस वाला बात है, ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल में। लेकिन बहुत सारे जो वर्ड हैं उसमें भी आप अटकते हैं या सोच समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, समस्या जो है इसका समाधान किया जाएगा। और सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए बेसिक बात यही है कि अगर आप शुरू से, क्या होता है कि जब बीज डाला जाता है ना और बीज जब अंकुरित होता है तो जड़ फिर निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। तो अगर आपका रूट्स बहुत स्ट्रांग है तो आप जाहिर सी बात है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात वही है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट के बारे में ही जानकारी ना हो या वर्णमाला के बारे में विशेष, देखिए होता क्या है कि स्कूल में बहुत फास्ट में भागा जाता है तो लोग हालांकि 10 साल 12 साल रहते रहते सीख जाते हैं। लेकिन मान लीजिए हिंदी माध्यम से जो पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के प्रति उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं, लेट से स्कूल में भी स्टार्ट हुआ, या जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया इंग्लिश को पहले, अब तो सभी लोग इंग्लिश से, चाहे गांव हो शहर हो, सभी लोग इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डालते हैं। लेकिन जिनका हो चुका है, जो पास आउट हो चुके हैं, उनका क्या, उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए पढ़ने का तरीका, लिखने का कुछ, जो अगर कोई सामने वाला बोले तो वो समझ जाए, इतना भी होना चाहिए। अब भले ही आप इंग्लिश में बहुत ही धारा प्रवाह फ्लुएंट में ना बोलें, लेकिन सामने वाला जब बोले तो आपको समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने देखा, आज ही मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा कि इंग्लिश सामने वाला मतलब व्हाट्सएप पर एक इंग्लिश में था इंजीनियर के बारे में। आप बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा कि इंजीनियर जो है, इंजीनियर होते हुए भी उसको डॉक्टर या और भी जो लोग हैं उनके तरह उनको वैल्यू नहीं दिया जाता, और इंजीनियर एक सामान्य की तरह है, जबकि इनका भी योगदान बहुत होता है। तो वो अपने बारे में बता रही थी, मतलब इंग्लिश में ही बोल रही थी। मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि भाई ये हिंदी बोलती होंगी, इंग्लिश बोल रही है, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज बोला तो मुझे लगा अरे, मतलब मैं समझ भी नहीं पाया कि ये साउथ इंडिया से थी वो और बोल रही थी इंग्लिश, लेकिन मुझे ये समझ आया कि इंग्लिश बोल रही थी। लेकिन एक दो शब्द अगर उन्होंने बोल दिया तो मुझे समझ में नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, अब मैं जो आप समझते हैं तो इजी है, लेकिन उनके वेशभूषा पे न जाकर उनके लैंग्वेज पे चूंकि गए, तो ये होता है कि भाई समझ में भी आना चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्णमाला से इजी है, हिंदी से बहुत ही 50%। जैसे दोस्तों कि 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में और वर्णमाला में 50, तो जहाँ ये 50 है यहाँ 26 है, तो जितना भारी ये है उससे उतना ही आधा हल्का जो है अल्फ़ाबेट है। तब भी हम लोग अच्छे से न लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं और न पढ़ पाते हैं। कारण क्या है? बेसिक ही कमज़ोर है। बेसिक को मजबूत करेंगे, इसलिए मैं बार बार एक ही तरह की बात को रोज़ बोलता हूँ, ताकि एक समय आए कि आप खुद ब खुद समझ में आने लगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये अब तो समझ चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ABCD जो जेड तक इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर हम लोग पुकारते हैं। अगर दूसरे से पूछना भी होता तो पूछते हैं ABCD आती है क्या, बच्चे से पूछते हैं ABCD आती है, बच्चों को पता है अल्फ़ाबेट क्या है, लेकिन तब भी हम लोग बोलते हैं ABCD आती है क्या। उनसे ये पूछना चाहिए कि अल्फ़ाबेट बताइए, अल्फ़ाबेट में कौन कौन से लेटर है, अल्फ़ाबेट में मतलब क्या, अल्फ़ाबेट क्या है, वो बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। लेकिन आदत है, तो खैर इस आदत को बदलना है। और देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक तो ब्लैक में लिखा है AEI O और U। ये जो 5 जो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 5 हमारा वॉवेल है, और ये वॉवेल जो है 5 भले ही है, लेकिन इसका उच्चारण, इसके बोलने का तरीका जो है डबल O को मिला लीजिए 22 तरह से है। जी हाँ, तो 22 तरह से इसको बोला जा सकता है हर एक को। जैसे इसे A को 4 तरह से, EI को 5 तरह से, और U को, और ये देखिए OU को 4 तरह से और डबल O को 5 तरह से बोलते हैं। टोटल 22 तरह से उच्चारण करते हैं। बताइए, आपसे मैं पूछ देता कि भाई A को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे कितने तरह से बोल सकते हैं, शायद नहीं पता हो। मैं प्रैक्टिस कर बताऊंगा, और इसका आप देखेंगे 2 जगह मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके बारे में बात करूंगा। एक तो बीच में, एक लास्ट वाले साइड में इसका प्रैक्टिस सेट को मैंने रखा है, तो वहाँ पर समझना होगा आपको। समझिए, ज़्यादा ज़्यादा ईजी तभी आप सीख पाएंगे। देखिए 5 के बाद जो बचता है
अल्फ़ाबेट से 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में जैसे उच्चारण जैसे सी में लोग फंसने लगते हैं, डी, जी, है ना। उसके बाद ये जो है के, एल, एम, एन, ये सब साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स, मतलब ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ये साइलेंट लेटर के साथ आते हैं। उसके बाद ऐसे सिंपल ही बोला जाता है। फिर देखिए आर है, एस, टी, क्यू, एक्स, ये सब कुछ स्पेशल तरह से बोले जाते हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण होता है तो फंस जाते हैं, लोग अटकते हैं। जैसे ये डी को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे डी को ड बोलेंगे, द बोलेंगे। मैं बोलूँगा कि डी को ज भी बोलते हैं, आप कहेंगे कि डी को भला ज कैसे बोलेंगे। तो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कि ज कैसे बोलते हैं विथ प्रूफ, ठीक है। तो वर्णमाला, अब बात करते हैं वर्णमाला का। 50 है, 26 है अल्फ़ाबेट। ये स्वतंत्र रूप से स्वर की संख्या है 14, इसका अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा। व्यंजन की संख्या 36, इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वर्णमाला का पहला जो है, जो टाइप कह सकते हैं या प्रकार कर सकते हैं, या उसके दो हिस्से कह सकते हैं। स्वर की संख्या 14। यहाँ पर मैं एक तो उच्चारण बताऊँगा, दूसरा उसके बाद मात्रा चिन्ह और उसका अंग्रेजी। तो देखिए ये है आ ह्रस्वी, है ना, दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्वरी दीर्घी। मात्रा चिन्ह है अ का कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी ईकार का ये, यानी कि ईकार का ह्रस्वी बोलते हैं। ये दीर्घ ईकार का ये मात्रा है, ये ह्रस्व का मात्रा, ये दीर्घ का मात्रा, ये री का ये ह्रस्वरी या दीर्घ। अंग्रेजी क्या होगा, यही तो खेल है यहाँ पर। अब देखिए अ का ए आएगा, आ का डबल है लेकिन ज़्यादा सिंगल है का, आ लिखा रहेगा लेकिन अंग्रेजी हम लोग ए भी लिख सकते हैं। बड़ी ई लिखा रहेगा लेकिन अंग्रेजी हम लोग आई भी लिख सकते हैं। बड़ी यू लिखा रहेगा लेकिन अंग्रेजी हम लोग यू ही लिख सकते हैं। बड़ी री लिखा रहेगा लेकिन अंग्रेजी हम लोग आर आई लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं लिखेंगे, वो भी लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसका ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। ए का मात्रा चिन्ह ये, ऐ का एक दो ऊपर हो गया और औ का एक ऊपर एक नीचे हो गया, ओ का, उसके बाद औ का ये हो गया, अन का ये हो गया और अह का जो है सो यहाँ पर हुआ। अब देखिए ए जो है, ए का अंग्रेजी ई होगा, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का ए एच। ये जो तीन है, तीन को विशेष रूप से आप ध्यानपूर्वक याद रखें, क्योंकि लोग भूलते हैं अक्सर। मान लीजिए एक अक्षर ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं कृतिका, ठीक है। यहाँ पर मात्रा चिन्ह के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर री है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंग्रेजी आ रहा ही आएगा। छोटी कार के लिए ये हो जाएगा और आकार के लिए यहाँ पर है। कैसे लिखेंगे, केस क का अंग्रेजी होता है व्यंजन के, री का आर आई, टी के बाद छोटी कार लग गया और के के बाद ए लग गया। इस तरह से लिखते हैं कृतिका। तो ऐसे ही अगर किसी को नाम नहीं लिखना है तो सीख सकते हैं इसका यूज़ करके, लेकिन व्यंजन पहले आपको याद रखना होगा, व्यंजन में कौन कौन सा अंग्रेजी है। दोस्तों व्यंजन की संख्या 36 है, और 36 में से कोई एक व्यंजन लीजिए, उसमें से स्वर जोड़ दीजिए, कोई एक स्वर जोड़िए, जो भी इच्छा करे आपका, अ से लेकर अ तक कोई एक स्वर जोड़ दीजिए। संख्या कितना, 14 है। तब बन जाएगा हमारा एक अक्षर। तब बनेगा क्या, हमारा अक्षर बन जाएगा। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ह, ठीक है, ह ले लेते हैं, ह ले लिया मैंने, ये ह यहाँ पर है, ह में आ जोड़ दिया मैंने, ये है हमारा स्वर है, ठीक है। इससे एक अक्षर बना है हमारा हा, ठीक है। अंग्रेजी देखिए एच का होता है, हा का एच प्लस आ का डबल लेने लेकर मैंने सिंगल ले लिया, डबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, एच ए हा। हा अगर ह रहता, अगर यहाँ पर ह रहता तो भी ए ही लिखते, और यहाँ पर हिंदी सिर्फ ह होता लेकिन अंग्रेजी में लिखते ह, उच्चारण करते ह, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस के थ्रू समझेंगे। तो देखिए ये अक्षर तो बन गया। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये सब अक्षर नहीं, ये सारे के सारे व्यंजन है। इसका पहचान ये हलंत है, या कह सकते हैं कि जब आधा अक्षर कोई लिखा रहे, जैसे यह मान ली हलंत ना लिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे सारे हलंत हैं, उसी का ये अंग्रेजी। जब ये आधा तो यहाँ इंग्लिश भी आधा है ना, जब हिंदी व्यंजन है आधा तो इंग्लिश भी तो आधा होगा ना। अब नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए ये क्या है। अब मैं कहूँगा ये क्या है, कहूँगा कि भाई आप पढ़ के बताइए, तो आप कहेंगे आधा क है, आधा ख है, आधा ग है, आधा च है, ठीक है, आधा च है, आधा छ है, आधा ज है।
तो जब आधा आधा बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे, किसी अक्षर में इसको पढ़ लेंगे। जैसे मक्खी है ना, ग्लास है, पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन ऐसे कहेंगे मैं कहूँगा पढ़ के बताइए, तो विद्वान जो हैं वो हिंदी के जो ज्ञाता है, व्याकरण के जो जानकार हैं, वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इसका यूज़ तो कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, समझ तो सकते हैं ना, तो इस चीज़ को समझिए। तो अक्षर में जब एक तो अक्षर मिल गया कि अक्षर क्या होता है, अक्षर में दूसरा अक्षर को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, हमारा एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोला जाता है। बोलिए हा लिख दिया मैंने, थी लिखना था, अगर थ लिखना है तो थ में ये थ है, तो थ में ये थ में छोट बड़ी इकार मैंने लिख दिया। ठीक है, बड़ी इकार लिख दिया। इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, तो बड़ी इकार का, तो थ में बड़ी इकार का मात्रा चिन्ह लिख दिया, बड़ी इकार, ये हो गया। तो ये हो गया हा, ये थी, अलग अलग करके लिख देंगे, हा थी। अंग्रेजी उसी तरह से आएगा, हा और टी एच से यहाँ पर थ लिखते हैं, है ना, और आई कर देंगे तो हाथी इस तरह से हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हाथी। तो इस तरह से किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो याद रखिए अच्छे से, इसको याद करना आपकी जिम्मेवारी है और बहुत अच्छे से इसको याद रखिए। संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का और यहाँ का प्रयोग होता है और ज्ञा का ज़्यादातर प्रयोग देखेंगे। बाकी ये अक्षर ज्ञा जो है संयुक्त अक्षर भी है, अठना तथा तना के लिए एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब चीज़ अब ईजी है आपके लिए। अब देखिए व्यंजन के बाद दोस्तों कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं, कॉन्सोनेंट। लेकिन दोस्तों कॉन्सोनेंट के पहले मान लीजिए कुछ और लिखते हैं, कैसे समझें, तो बच्चों की तरह समझिए। मान लीजिए लिखा हुआ है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल मैंने लिख दिया, हिमाचल। इसको कैसे तोड़ते हैं समझ जाइए, उसका अंग्रेजी खुद ब खुद आ जाएगा आपको। किसी का भी नाम एस से होता है ह, तो मैंने स्वर को याद किया, व्यंजन को याद कर लिया। तो व्यंजन है ह का एच, और ये पूरा अक्षर है क्योंकि ही हो गया। छोटी कर का तो आई, तो होगा ही म, अब सॉरी म से एम होता है, और आकार के लिए ये तो लिखेंगे ही, डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही के लिए इसका चलाइए। च के लिए सी एच, लेकिन यहाँ पर कोई हलंत नहीं है, या कोई आधा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। ल के लिए पूरा एल, यहाँ भी हलंत नहीं, इसका मतलब कि पूरा अक्षर है, ये ल है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर अ के अलावा कोई भी स्वर रहता तब हम लोग उसका मात्रा चिन्ह और उसका जो है स्वर का जो भी अंग्रेजी वो लिखते, लेकिन नहीं ऐसा है। मान लीजिए कि नाम है सोनी, ठीक है, सोनी, यहाँ सिर्फ लास्ट में, यहाँ से छोटी यहाँ बड़ी कार है ना भी जोड़ा हुआ, तो कैसे लिखते हैं, एस ओ, शो हो गया, स के लिए एस, ओ कार के लिए ओ, एन से ना। अब बड़ी है, अब देखिए यहाँ तो अ तो नहीं है, ई कार है, बड़ी कार की मात्रा है, तो बड़ी कार की मात्रा है, उसके लिए डबल ई लिखते हैं, लेकिन मैंने बताया बड़ी के नहीं, छोटा ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सोनी या बड़ी भी लिखते हैं तो गलत होता है, थोड़ा सा लगता है अटपटा टाइप का, जाहिर सी बात है। वाई लिख के भी सोनी लोग लिख लेते हैं, सोनी, है ना, सोनी टीवी तो आप जानते भी हैं, लेकिन नाम लिखने में ऐसा, मैं कंपनी के नाम लिखने में आता है। मान लीजिए लिखते हैं मुखर्जी, मुखर्जी। अब इसमें देखिए वही बात है, कैसे लिखेंगे, एम यू मू हो गया, ख का केच, फिर ए लिखेंगे क्योंकि ये पूरा है, फिर आर, यहाँ वाला र जो है यहाँ आ गया। जी में अगर लिखते हैं तो कौन सा जी लिखेंगे, मुखर्जी, जी को जी लिखेंगे, न कि जेड लिख देंगे या न कि जे लिखेंगे। अब बताइए क्या लिखेंगे, आप खुद ब खुद समझेंगे कि ज बोल रहे हैं ना कि ग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जी है, तो जी नहीं लिख देंगे, मुखर्जी जरूर बोले, लेकिन मुखर्जी ये लिखे, क्योंकि हिंदी वाले अक्षर को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी वाले अक्षर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा मुखर्जी, इस तरह से मुखर्जी। ये सब क्या होगा दोस्तों की प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो ये हो गया मुखर्जी, ऐसे मुखर्जी लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट को देखते हैं, कॉन्सोनेंट किसे करते हैं। तो अगर आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत होती है तो आप स्वर और व्यंजन का प्रयोग को सीखें, बहुत ही मेहनत से, बहुत जल्दी किसी भी नाम को लिख सकते, कोई भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते, कुछ भी सीख जाएंगे, बहुत ईजी है। अब देखिए अल्फ़ाबेट से जो है ए ई आई ओ और यू को हटा दें तो जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही बचेंगे, और कॉन्सोनेंट बोला जाता है।
इसे मैंने बोला कि कुछ डायरेक्ट उच्चारण कैसे हो जा रहे हैं। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं और डी को ज भी बोलते हैं। मैंने बोला था आपको, जैसे आप कहेंगे अगर डी को सिर्फ ड द बोलते हैं तो क्या है, इसका क्या उच्चारण होता है बताइए, इसका उच्चारण क्या होता? इसका उच्चारण ये होता है ग्रेजुएट, ड लगा दिया, ग्रेजुएट द लगा दिया। अब आपको समझ में आ रहा है, ग्रेजुएट ग्रेजुएट, अब मैं ज लगा बोलता हूँ ग्रेजुएट। तो दोस्तों ये है ग्रेजुएट, ज का उच्चारण हुआ ग्रेजुएट। आपको लग रहा होगा कि ये सही उच्चारण मैंने किया ग्रेजुएट। अगर डी को ज नहीं बोलते तो फिर ये उच्चारण सही हो पाता क्या? नहीं हो पाता, इसलिए ज भी होता है डी से। एफ सिर्फ जी से ग और ज भी होता है, एस से बोलता है ह। उसके बाद जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प। इसके बाद क्यू से क्यू और क्यू से होता है क, याद रखिएगा क्यू से क भी होता है। आर से रडा। इसको पढ़ने का तरीका है, आर को शुरू में जब अक्षर आता है आर का प्रयोग होता है तो 100% उच्चारण करते हैं, बीच में जब आता है आर तो 50% और अगर लास्ट में आता है तो 10% से 25% के बीच में उच्चारण करते हैं। एस को सस बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे कि WAAS में जो एस है उसको वॉज बोलते हैं, या AS में एस को जो है ज बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ सीखिए, समझिए। अब देखिए टी को टता तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए। तो दोस्तों TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चूअल, TUL को बोलते हैं चूअल बोलते हैं। इसके अलावा TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये चार जो है सफिक्स पार्ट है, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में मिल जाएंगे आपको, और ये फिक्स है, ऐसे ही इसे याद रखिए। TUR को चर बोलेंगे, TUL को चल बोलेंगे, जैसे फर्नीचर, नेचर, फैक्चुअल, एक्चुअल, है ना, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह से। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। पेशेंस, चलिए पेशेंस नहीं, फिक्स ले लेते हैं, या पेशेंस ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पेशेंस, ये मैंने पेशेंस लिखा है, उच्चारण होता है पेशेंस, या ठीक है। अब इसमें समझिए कि CE से स हो गया है, N से न हो गया, PA से पे हो गया, लेकिन फिर स कहाँ से आ गया है? ये जो स है यहाँ पर मैं लिखा, कहाँ से? पेशेंस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये TI है, TI को यहाँ पर श बोल रहा है। या पेशेंट का एक वर्ड ले लीजिए, पेशेंट, पेशेंट को देखिए पेशेंट, इसमें देखिए कहाँ से स आ गया, पेशेंट बोल रहे हैं, उच्चारण पेशेंट, पेशेंट का ये स्पेलिंग होता है। NT भी है, PA भी है, देखिए TI से शे होता है, ई कार का ये पेशे हो गया, पेशेंट। TI से यहाँ स हो रहा है ना, शन। तो अब देखेंगे अंग्रेजी वर्ड में बहुत सारे ये वर्ड मीनिंग में ये सब मिलेंगे आपको। भी को देखिए वह भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं, वह के VW से भी वह होता है, तो वह के लिए भी है और W भी है। अब चले एक्स को देखिए, एक्स बोलते हैं, जैसे कि OX में एक्स को एक्स ही बोलते हैं, लेकिन जब बाय द वे आप देखें EX से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब उसको क्या से पढ़ेंगे? तो दोस्तों इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको भी एक्स ही उच्चारण करना है। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सक्यूज, एग्जाम, एग्जाइल, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट, बहुत सारा। वाई से या, जेड से ज का टोटल 5 बार उपयोग होता है कॉन्सोनेंट में। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों देखिए सी क से भी क होता है, और QUE से भी क होता है। अंग्रेजी में ज़्यादातर सी का प्रयोग करते हैं क के लिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग में। हिंदी में लिखते समय हमेशा क के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि CE से स भी होता है, सी से स भी होता है, इसको भी याद रखना है। अब चलिए दोस्तों वॉवेल पे आते हैं। ये वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये हो भी जाएगा अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं। तो ऐसे याद करने के लिए दिया जाए तो नहीं हो गया। यहाँ पर मैं इसे प्रश्न यही है कि इसे क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे ए पढ़ते हैं। यहाँ पर उच्चारण कहाँ पर ए आ रहा है? तो यहाँ पर ए आ रहा है। अब अगर सभी जगह सभी वर्ड मीनिंग में ए पढ़ते तो यहाँ अब पढ़ के बताइए कि मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा है, ताकि आप अच्छे से इसका उच्चारण कर पाएँ। सभी जगह ए लगा कर पढ़ना है, ये नहीं सर करेक्ट नहीं पढ़िएगा। करेक्ट तो आपको आएगा ही पढ़ने, बहुत इजी वर्ड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते। समझाने के लिए करेक्ट नहीं पढ़ना है, आप सभी जगह ए का उच्चारण
ए के रूप में करना है, यानी ए लगा के बोलना है। जैसे यहाँ पर ए लगा के बोलेंगे को तो बोलेंगे मेड, फिर ये मेड, मेस्टर और ये मेडेल। आपको क्या लग रहा है कहाँ पर मैंने सही बोला? आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सही बोला। इसका उच्चारण मैड होगा जो कि ए आ गया। इसका उच्चारण मास्टर हो गया यानी कि आ हो गया। इसका उच्चारण मेडल हो गया जो कि आ गया। तो इस तरह से जो है सभी का उच्चारण होता है। आप सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ेंगे तो होता है कि मान लीजिए जाने पहचाने शब्द में अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग में तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा वर्ड मीनिंग जो कि लाखों वर्ड है, आप वहाँ पर वहाँ तक नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, तो आप बस एक को यही समझ लेंगे, सारे वोवेल को वही समझ लेंगे, जो कि बस दूसरा तीसरा तो उपयोग ही नहीं करेंगे। जैसे ई का उच्चारण सिर्फ ई में नहीं होगा, बल्कि ई का उच्चारण अ भी आ भी होगा। सिर्फ ई और ए भी होगा, ये भी याद रखना। आई का सिर्फ आई उच्चारण नहीं होता, बल्कि अ आ ई भी होता है। एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, आप देखेंगे लास्ट वाला स्लाइड में जो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और ओ को सिर्फ ओ उच्चारण ओ ही नहीं करना है, बल्कि अ आ ऊ भी करना। मान लीजिए ओ का उच्चारण सिर्फ ओ होता तो ऐसे इनको सुन पढ़ते ना, है ना, जबकि ये सही होता है, एस एन मीन्स सन होता है। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होता, बल्कि अ आ ऊ भी होता है। अब मान लीजिए कि एस यू एन को क्या बोलते हैं? स्यून नहीं, सन बोलते हैं, यानी कि आ का उच्चारण हो रहा है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होगा, बल्कि अ आ ओ और ऊ भी होगा। ये तो है दोस्तों एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए, रिमेंबर, आर ई एम, ठीक है, आर ई एम एम। उसके बाद दोस्तों बी ई आर, तीन ई है, एक ई, दो ई, तीन ई। उच्चारण कितने एक ही ई का उच्चारण तीन तरह से हुआ। पहला ई जो है छोटी ई के रूप, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे, री मैम बर, रिमेंबर। पहला ई जो है र के साथ आया, दूसरा ई जो है म के साथ, तीसरा ई जो है ब के साथ आया, यानी कि री मेम बर बी के साथ। तो एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई तीन तरह से अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया। अगर दूसरा तीसरा वोवेल आ जाए, डायरेक्ट उच्चारण ना हो, तब क्या होगा? आप यही अटकते हैं, इसको समझना होगा। क्या आखिर अटकने का मेन रीज़न यही था। अब दोस्तों इस रीजन को समझ चुके हैं, तो अब देखिए हमारे साथ पढ़िए वर्ड मीनिंग। और 99 वर्ड से एक बार तो सुनने को मिलेगा, पर दिमाग के पटल पर जब ये वर्ड के अक्षर के जब स्वर जो मतलब चलिए जो साउंड जब पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये साउंड आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, आपके अवचेतन में चला जाएगा, और जब भी कभी आएगा तो इसे समझ में आएगा आपका ये पढ़ा हुआ है। इसी तरह से लोग वर्ड मीनिंग को करेक्ट पढ़ते हैं, ये नहीं लगाकर वो नहीं तो वो, अरे ये सही है, पक्का ये सही होगा, खुद बिल्कुल समझ में आता। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान देना है। आयरिश्री, ठीक है, आयरिश्री। देखिए आयरिजिंग, आयरिजिंग। देखिए इर्कसम, इरकुत्स, आयरनर्स, ई आर को आर बोलते हैं, आई आर ओ एन को आयरन बोलते हैं, तो आयरनियर, आयरन, आयरन में ईयर लग गया तो आयरनियर हो गया, है ना, आयरनियर। आयरनीज, आयरनीज, आई एस को ईज बोलते हैं, आयरिंग तो आयरनिंग। फिर देखिए आयरनाइज, आई को चनाई के रूप में वहाँ पर, तो आयरनाइज और आयरनिस्ट। उसके बाद आयरनाइज, आई का चनाई के रूप में आयरनाइज। नेक्स्ट है स्माइली, स्माइली, स्मेली, स्मेली, स्मैटिक, ठीक हो गया। आईसो, आईसो एमएल, ठीक है, आईसो एमएल, आईसो वेयर, आईसो बार्स, आईसो बेस, एक के बाद ये आया तो आईसो बेस हो गया। आईसो बाथ, आईसो का, और देखिए आईसो डिका। नेक्स्ट है आयरन मैन, आयरन मेन, आयरन टन, इरप्ट्स, इजाबेल्स, है ना, इसागोग, इसेटाइन, इसेटिन्स, इसौरिया, इस्कियल, इस्कियन,
नेक्स्ट देखिए इसोकॉन्ट, इसोलनी, आइसोलेट, आइसोलीड, आइसोलाइन, आइसोलॉक्स, आइसोमर, है ना, आइसोमर्स, ई आर को लग गया, आइसोमर्स हो गया, आइसोनोम, ठीक है, इजोनोम बोलेंगे इसे, इसोडोमा और इसोडोंट। नेक्स्ट है इसोनॉमी, इसोपैक, आइसोपॉड्स, आइसोस्पिन, आइसोटैच, आइसोटोन, आइसोटॉप, आइसोटॉपी, आइसोट्रॉन, आइसोटाइप, आइसोइयान। नेक्स्ट देखिए इजराइली, इजरेहल, इजरेली, इजरील्स, इस्वेंट, इस्वर्स, इसूवत, इस्विंग, आइसोजाइम, आइसोडोज, आइसोएट्स, आइसोएट्स, एट्स। नेक्स्ट देखिए 33 और है दोस्तों इस्थखर, इस्टेनस, इस्थमिक, इस्थमस, इस्ट्रियन, इस्ट्रियट, इटासिज्म, इटालीज, इटलीज, इटालियन, इटैलिक्स, आईलेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, या देखिए ओ टी को अट बोलते हैं। नेक्स्ट है इटालिस, इस्चियर, इचिली, इचिंग, है ना, इचिंग, और है आइटल मेन, आइटमिंग, आइटमिंग, आईएनजी को इंग बोलता है, आइटमिंग हो गया, आइटमाइज, आइटमाइज, इटरेंट, इटरेट, इथकैन, इवैनहोए, इवैन, इवैनोवो, इवानस्का, इवेटेंस, इवर्निया, आइवर्निया, आइवैन, देखिए आइवाटेंस हो गया, आइवर्निक, आइवोरियन, इस्कियम, इस्चुरी, इसर्निया, इस्फहान। तो दोस्तों ये था 99 वर्ड मीनिंग। कम से कम सुनने को तो मिलता है, अगर नहीं आता पढ़ने तो फिर से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से बोलने। आपका जवान भी अगर जो कभी किसी ने अगर इंग्लिश को वर्ड भी नहीं बोला उनको पढ़ दिया है तो आप उनके जो बोली लिखा हुआ पढ़ के हंसेंगे, सुनेंगे कि बोल नहीं पाएंगे एक बार में। दोस्तों अगर देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सैनिक इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप या गूगल में बोलिए ओमनी सैनिक इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेगा दोस्तों। वीडियो की संख्या है 922। अगर ये वीडियो लेट से देखना है तो संख्या बढ़ रही है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियोस हमारे पहले से अवेलेबल हैं, आप देखिए, फिर से रिपीट होंगे और 100% गारंटी है दोस्तों। बस सब कुछ सीखने भी दीजिए, क्योंकि ग्रामर की बुक नहीं लेना है, ना ही मॉडर्न डिक्शनरी खरीदना है। बस करना क्या है, जो भी मेरा वीडियोज़ है उसको देखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर A4 साइज कॉपी पे लिखना है। लिखते समय करना यही है कि बोल बोल कर लिखना है। जी हाँ, तो कितना भी कुछ हो जाए बोल बोल कर लिखें, कम से कम बोलने तो उतना आ ही जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों रहे, ईजी है आपके लिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, वो देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड का कैसे यूज़ करके आप किसी भी मतलब बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं, फ्लो में पढ़ना सीख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए पढ़ने नहीं आता है तो एक तरीका यही होता है, जैसे जुगाड़ है ना, जुगाड़ वाली बात है कि जैसे हमारे बॉडी में हाथ पैर सर है। अब इंग्लैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे तो उनके पास भी यही है। तो सेम बात है, तो 26 लेटर है, कहाँ से वर्ड मीनिंग इतना सारा बन जा रहा है, अलग अलग वर्ड मीनिंग बन जा रहा है, अलग अलग उच्चारण हो जा रहा है। तो यही कारण है ना, उच्चारण तो कभी कभी सेम भी रहता है लेकिन मीनिंग उसका स्पेलिंग अलग अलग हो जाता है, उसका जो है
लेटर्स अलग हो जाते हैं। तो ये दोस्तों होता कैसे है कि कुछ पार्ट मिलकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। कुछ ऐसे पार्ट है जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, दूसरे तीसरे चौथे के साथ। जैसे मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर कई होते हैं। जैसे ये देखिए ई आर को जो अर बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं। एफ के साथ लगा तो फर हो गया, ई आर को अर बोलते हैं, इसके साथ लगा तो सर हो गया। तो ये एक तरीका है। दूसरी बात कि आप यहाँ आई देख रहे हैं, इन देख रहे हैं, ये इन एक प्रीफिक्स वर्ड है। टी आर वाई को देखिए, ये हमारा सफिक्स पार्ट। तो बचा डी यू एस ना। अब यू का उच्चारण समझ याद रहना चाहिए कि यू का अ आ उ यू होता है, यहाँ पर सिर्फ अ उच्चारण हो रहा है। इंडस्ट्री देखिए, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया। अब देखिए टी आई एन है, इसको सफिक्स बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू बताया था। अब पी आर को बोलते हैं प्रो। अब बचा डी यू सी ही ना, कितना था, 9 लेटर वाला एक वर्ड था प्रोडक्शन, और इसका पढ़ना कितना इजी हो गया। पी आर को प्रो याद कर लेंगे, वे प्रो। तो पार्ट्स आपको जो मैं घेरूंगा उसको देखते रहेंगे और इजीली पढ़ पाएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। तो चलिए ये है दोस्तों, समझिए, तेजी में रहें। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इज सेंट्रेड अराउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, इसके साथ कहता है साउंड, पी के साथ पाउंड है ना, एल बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं आउंड से। तो अराउंड है द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनस, ओ यू को बोलते हैं अस, फर्टिलाइजर्स मेनली, ए एन को बोलते हैं एन, एम लगा तो मेन, टी लगता है टेन, गेन लेन सेन है ना, एल वाई को ली बोलते हैं, यूरिया फॉस्फैटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम, यू एम को बोलते हैं हम फॉस्फेट, ए के बाद ये आया फॉस्फेट, डीएपी एंड सीओपी, सीओएम को कम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव ए कॉम्बिनेशन, टी एम को बोलते हैं सन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, पी हो गया, ये तो सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड पोटास का हो गया कि द थर्ड। फॉर एग्जाम्पल इसका उच्चारण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटास इज अ एंटायरली, इम देखिए ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, इम्पोर्टेड ये है सफिक्स वर्ड, एज द कंट्री ये देखिए सफिक्स वर्ड है, डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियली, आई एल को एल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, यूज देखिए ए बी एल को एबल बोलते हैं, यूजेबल पोटास और पोटासियम, कम सी कम बोलते हैं, कंपाउंड्स, पी लगाए ना पाउंड, यहाँ पर आर लगता है, आर लगता राउंड हो गया था, और आर लगता सिर्फ तो राउंड। इन एनी फॉर्म इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ईयर को बोलते हैं, ऑफ नाइट्रोजेनस, वो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, देयर आर 57 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजेनस एंड कॉम्प्लेक्सेस नाइट्रोजेनस। देखिए अमोनियम है ना, सल्फेट, एक के बाद ये है, एक का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है, एज वाई प्रोडक्ट, एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस, सी ई को सब पढ़ते हैं, सिंगल अंडरटेकिंग्स, आई एन जी को इंग्स बोलते हैं, एंड वन इन को ओ पेरेटिव, टी आई को टिप बोलते हैं, सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं ऑफ इंडिया। इस तरह से पढ़ना सीखना है दोस्तों। चलिए अब देखिए, जिनको नहीं याद होगा उनका तरीका याद करने के लिए मैं बताता हूँ। सभी वॉवेल्स में आ आएगा, ये दिमाग में रखना है। ई आई के लिए दो आप बढ़ा लीजिए, ई 5 में से 4 यहाँ हो गया, ओ यू में डबल यू को बढ़ा लीजिए, तो 4 5 में से 3 यहाँ पर हो गया। बाकी जिसको जो बोला जाता है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। मैंने वर्ड मीनिंग ले लिया, आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्फ़ाबेट वॉवेल्स के अनुसार मैंने लिया, उसको मैं लिख लेता हूँ, कॉपी भी आप भी लिखेंगे। ये चेक करेंगे किसका क्या उच्चारण, पर ऐसे वर्ड मीनिंग को जिसका उच्चारण पहले से आप जानते हो, जी हाँ वैसा ही। जैसे यहाँ पर कंपनी को सब जानता है, इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 2 है, एक ओ है। सिर्फ एक कहाँ चेक करेंगे कि ए को क्या उच्चारण किया गया, तो ए को यहाँ पर अ उच्चारण किया गया, सिर्फ यही चेक करना है। सॉल्ट में वो क्या पढ़ा गया, तो सॉल्ट समझेंगे ना कि भाई सॉल्ट में आ बोला गया, केयर में ए को क्या बोला गया, तो ए बोला गया, मैप में ए को क्या बोला गया है, तो ए बोला गया। ये तो समझ में आने लगा ना।
उसके बाद ई वाला देखिए 2 ई है, पहला ई को जो है अ बोलते हैं, दूसरा ई को जो है दोस्तों ए बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। 10 में ई जो है वो ए ही के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके बाद आई के देखिए SIR सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और दोस्तों लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है, और लोन में ओ का उच्चारण LON लोन में ओ के रूप में हो रहा है। अब देखिए यू का उच्चारण बट में क्या हो रहा है, BUT बट, उच्चारण क्या हो रहा है आ के रूप में बट। PUT पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा था, EU के रूप में हो रहा है। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो भाई ध्यान से ऊ का। तो करना क्या है दोस्तों कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को आपको देखना है। रोज़ कम से कम 10 से 15 वर्ड मीनिंग देखिए, 10 दिनों तक इस तरह से काम करिए। उसके बाद देखिए कि आप बहुत ईजी वे में सब कुछ पढ़ना सीख जाएंगे, और कोई वर्ड मीनिंग एक बार में लिखेंगे, और स्पेलिंग भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बताइए अब ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लोगों जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए गया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने दूसरा जगह ये है, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों, वीडियो के नीचे भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद दोस्तों।